तो भाई साहब और इस पार्ट में हम बात करेंगे इस वाले डॉग की। तो मैं जानना चाहूँगा ये कौन सी नस्ल का डॉग है? मेरे पास जो अभी डॉग बैठा है ये कैन कोर्सो है। कैन कोर्सो। हाँ, और ये फीमेल है और ये भी बच्ची है। क्या उम्र होगी इसकी? ये भी 8 महीने की है सर। 8 महीने की। 8 मंथ ओल्ड है ये। ओके। फीमेल है। और तो जो फीमेल होती है इसको कितनी उम्र के बाद मैट कराते हैं? करीब 18 महीने के बाद। 18 महीने के बाद में। 18 महीने के बाद में। और जो मेल होता है उसको भी 18 महीने के बाद ही छोड़ना चालू करते हैं। ऑलमोस्ट 18 महीने के बाद में। तो जैसे हम मान के चलो सबसे सस्ती ब्रीड हम बोले, सस्ती तो चलो क्या बोले, पर जो यानी कि आम आदमी यानी कि ले सकता है वो कौन सी ब्रीड है? देखो, सबसे शुरुआत जिस डॉग से लोग करते हैं वो पोमेरियन है। व्हाइट कलर का आता है पोमेरियन, जैसा आपने देखा होगा। पहले डॉग्स के नाम पे वही चलता था, उसी को ही लोग पसंद करते थे। आज के मार्केट के अंदर वो 5 से 6 हज़ार रुपये में इजीली कस्टमर को मिल जाता है। ओके। तो जर्मन शेपर्ड भी सस्ता आता है क्या? हाँ, जर्मन शेपर्ड भी ऐसा नहीं है कॉस्टली है। जर्मन शेपर्ड भी 9-10 हज़ार रुपये। पर ये कि वो क्वालिटी के हिसाब से रेट बढ़ जाती है। क्वालिटी के हिसाब से रेट बढ़ती है। 9 to 10,000 रुपीज़ में जर्मन शेपर्ड का डॉग मार्केट में इजीली मिल जाता है। और डिपेंड ऑन मार्केट की सिचुएशन और क्वालिटी के ऊपर अच्छे से अच्छा बच्चा अगर आप देखें विदाउट एनी कोई मदर फादर पेडिग्री का अगर कोई ऐसा रिकॉर्ड लेके चले तो 10 से 15 हज़ार रुपये तक में मिल जाता है। तो जैसे मान के चलो हमको कोई डॉग चाहिए, बहुत बेहतरीन चाहिए, रिंग क्वालिटी वाला, तो कैसे लेवे और कौन सा नस्ल का डॉग लिया जाए? वो तो नस्ल तो अब आपके ऊपर है कि आप कौन सी नस्ल चूज करते हैं अपनी फैमिली को देखते हुए। ऐसा नहीं है कि आपने बस बोल दिया कि हमारे को बेहतरीन डॉग चाहिए और हमने कोई भी डॉग उठा के आपको दे दिया। वो खुद की भी आंख होनी चाहिए। बिल्कुल, आपकी खुद की चॉइस होनी चाहिए, आपका खुद का। मेरे को लगता है डॉग के और घोड़े के फील्ड में 50% चीज तो सेम है। जो भी लो देख के लो, आप अपनी जरूरत के हिसाब से लो। अब आपने आके बोला मुझे डॉग चाहिए, मेरा बजट 15,000 रुपए है, कोई भी डॉग उठा के दे दो, तो ऐसा नहीं चलता। वही घोड़े वाला मतलब बात है कि वो देखो भाई तुमको कहीं 1 लाख का घोड़ा 10 लाख में नहीं देते, तो वही डॉग में। हाँ, है ना? 50% चीजें कुछ सेम मिलती जुलती है। सेम है। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है अगर आपको नॉलेज नहीं है तो हम आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी सिचुएशंस को देखते हुए आपको ब्रीड सजेस्ट करेंगे। ब्रीड सजेस्ट करके उसके डू एंड डूज बताएंगे, क्या उसकी अच्छाई है, क्या उसकी बुराई है। उसके बाद आप उससे अगर सेटिस्फाई हो जाए तो आप ब्रीड लीजिए। तो जैसे जो डॉग वगैरह की, चलो अपन मेरे को जितनी नॉलेज थी उतनी मैंने आपसे बात करी, बाकी जो दिमाग में तो क्या धीरे धीरे सवाल आते हैं ना। हाँ। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा जैसे कि डॉग में कौन कौन सी जो बीमारियां हैं वो मेन होती है। तो आपको जैसे कि मेडिकल लाइन से हो तो डॉग की आपके पास में सारी दवाइयाँ भी थी, तो आप देख भी होंगे कि भाई साहब के पास में नीचे साइड में दवाइयाँ भी रखी हुई है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि डॉग में जो बीमारियाँ आती है उस हिसाब से आपके पास में जो दवाई है वो सजेस्ट कर दे, जिससे क्या होगा कि जो नए लोग हैं जिनके पास में मान के चलो डॉग वगैरह की कोई डॉक्टर वगैरह नहीं है, तो उनको थोड़ी सी जानकारी टाइप से वीडियो बन जाए। देखो, सबसे पहला पॉइंट आपने जो बोला कि अगर डॉक्टर उनके पास में नहीं है, मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि अगर आपका डॉग बीमार पड़ता है तो सबसे पहले आप वेटरिनरियन से जरूर कंसल्ट कीजिए। ओके। अगर आपके अप्रोच में वेटरिनरियन है तो सबसे पहले आप उसके पास जाइए। अगर वेटरिनरियन नहीं है, कोई ऐसी सिचुएशन बन रही है, तो फिर आप इस चीज़ को यूज कर सकते हैं। अदरवाइज विदाउट एनी वेटरिनरियन परमिशन आप मेरे हिसाब से कोई भी मेडिसिन यूज मत कीजिए। ओके। अब अगर अपन जनरली बात की जाए, छोटे बच्चे से स्टार्ट करें। हाँ। छोटे बच्चे से दवाई है? बिल्कुल, इसमें कुछ दवाएं ऐसी है जो छोटे बच्चे से स्टार्ट होती है। जैसे सबसे पहले अगर देखें, आप कोई भी बच्चा परचेज करते हैं तो हम उसको सबसे पहले ग्राइव वाटर जरूर देते हैं। क्या है ये? एक ग्राइव वाटर बोलते हैं इसको। अच्छा। ग्राइव वाटर जो छोटे बच्चे अगर आप खाना पीना ये वैक्सीन टाइप से कैसे? नहीं, ये एक लिक्विड वाटर है। अपने ह्यूमंस में भी बच्चों को दिया जाता है, आदमियों के बच्चों को भी दिया जाता है। इस तरह से ग्राइव वाटर है। अच्छा। इसके अंदर ये जो पानी है ये बच्चे को खाने के साथ में उस पर जो डोज लिखी हुई है बॉडी वेट के हिसाब से उसको दे दीजिए, तो उसका जो खाना है वो इजीली पचेगा, उसको गैस नहीं बनेगी और डिहाइड्रेशन। ये कितनी उम्र के बच्चे के लिए बता रहे हो? ये सर छोटे बच्चे से स्टार्ट पैदा होते ही? पैदा होते नहीं, तो जब आप बच्चा परचेज करते हो तो सर कम से कम वो 40-50 दिन का तो होगा। 45 दिन के बाद ही बेचे? हाँ, बच्चा अगर आप सेल करते हो तो एटलीस्ट 2 मंथ के आसपास बच्चा सेल करो तो 2 महीने 60 दिन के बाद में। हाँ, मतलब 45 दिन के बाद में, कभी भी 60 दिन के आसपास में। तो उस वक्त अगर आप ये बच्चे को दो तो ग्राइव वाटर जरूर लेके आइए साथ में। ग्राइव वाटर आप उसको डेली खाने के साथ में या जैसे भी आप अगर डायरेक्ट देना चाहे तो दिए, तो उसका खाना जो है वो चेंज हो रहा है, वो जल्दी एब्जॉर्ब होगा, पचेगा और गैस नहीं बनेगी उसको। ओके। क्या नाम है इसका दवाई का? इसका ब्रांड नेम है ग्राइव बेस्ट। ग्राइव बेस्ट है, इस दे सकते हैं। देन आफ्टर अगर आप उसको डीवॉर्मिंग टाइम टू टाइम कीजिए। अभी मेरे पास में टैबलेट है, इसमें सिरप भी आती है छोटे बच्चों के लिए,
पर केजी 1 ml दी जाती है। जो सिरप आती है छोटे बच्चों को, अगर 1 किलो का बॉडी वेट है तो 1 ml दी जाती है, और अगर बॉडी वेट बढ़ता है तो उसके हिसाब से उसकी डोज भी बढ़ती है। ओके। और उसकी जो डीवॉर्मिंग का शेड्यूल है वो छोटे बच्चों में 3 महीने तक हर 15-15 दिन से दिया जाता है। 3 महीने के बाद में 6 महीने तक हर महीने दिया जाता है, और 6 महीने के बाद में जब डॉग एडल्ट होना स्टार्ट होता है तो क्वार्टरली दिया जाता है, हर 3-3 महीने से। तो जब बॉडी वेट ज़्यादा हो जाए, पप्पी की एज निकल जाए, तो आप उसको टैबलेट में ला सकते हैं। तो उसको बाद में आप टैबलेट पे दीजिए। ये लाइफ टाइम डीवॉर्मिंग करनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू उसकी। डीवॉर्मिंग कितने टाइम बाद करनी चाहिए? सर वही मैंने अभी बताया आपको, पहला जो डीवॉर्मिंग स्टार्ट होता है छोटे बच्चे में 30 दिन पे अगर आप स्टार्ट करते हैं, छोटे बच्चे में पैदा होते ही 30 डेज पे आप फर्स्ट डीवॉर्मिंग करते हैं, तो हर 15 दिन से कीजिए। और बॉडी वेट को उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर उसका बॉडी वेट 1 किलो है तो आप 1 ml दीजिए, अगर 2 किलो है तो 2 ml दीजिए, मतलब पर केजी पर ml के हिसाब से। हाँ, जितने किलो का डॉग है उतने ही ml आपको देनी है, और 15 दिन में एक बार देनी है। कई लोग ऐसे हैं जो जल्दी में लेके जाते हैं, सुनते नहीं है। हम 15 दिन में एक बार बोलते हैं, महीने में 2 बार, तो वो क्या समझते हैं 15 दिन तक एक बार, मतलब रोज की एक बार दे देते हैं। तो हर 15 दिन में एक बार देनी है। ओके। तो उसमें देने के बाद में भी कुछ यानी कि खाना पीना नहीं देना, ऐसा नहीं कुछ? हाँ बिल्कुल, डीवॉर्मिंग का जो राइट टाइम है वो नाइट में दिया जाता है। ओके। खाना खिलाने के 1-2 घंटे बाद। फिर आप उसको पूरी रात कुछ खाना मत दीजिए, सुबह मॉर्निंग में दीजिए। नाइट में डीवॉर्मिंग करने से पेट में जो वर्म्स है वो खाली पेट ज़्यादा असर करता है दवाई। तो डीवॉर्मिंग आप करिए डॉग को। उसके बाद में आप उसको कुछ न्यूट्रिशन दे सकते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, एक ये माई व्यू का न्यूट्रिशन है, ये अच्छा मल्टीविटामिन न्यूट्रिशन है। इसको आप रेगुलर आप देते रहिए अपने डॉग्स को, तो उसकी ग्रोथ में और उसके जो भी न्यूट्रिशन है वो पूरे मिलते रहेंगे। ये बच्चों को और एडल्ट को सबको दिया जाता है, पर इसमें भी डोज है अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट, अकॉर्डिंग टू उसकी एज। वो ये है कि जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं ना भाई, वो भाई साहब आपको खाली ये दवाइयाँ बता रहे हैं, बाकी देनी कैसी है वो अपना दिमाग नहीं लगाए। वो एक बार चाहे तो आप फोन करके पूछ रहे हैं। ये बस ये दवाइयाँ इस हिसाब से भाई साहब बता रहे हैं कि भाई किसी के अगर मान के चलो डॉग वगैरह को कोई दिक्कत हो तो वो कौन सी दवाई में काम में ले, पर देनी कैसी है वो एक बार पूछ ले, क्योंकि उसका भी आपको आइडिया नहीं लगता है। मैं ही चाहूंगा आप अपने सबसे पहले डॉक्टर, कोई नजदीक में वेटनेरियन डॉक्टर है उससे बात कर लीजिए। अदरवाइज हर प्रोडक्ट के पीछे वो लिखा हुआ होता है कैसे देनी है, उसके बारे में हर दवाई के हर प्रोडक्ट के पीछे लिखा होता है, तो आप उससे पढ़िए। उसके बावजूद भी नहीं समझ में आए तो आप फोन करके पूछिए, हम आपको जरूर गाइड करेंगे। देन आफ्टर अगर आप देखेंगे तो ये ओफ्लॉक्सासिन ओनिडाजोल करके एक दवाई आती है, ठीक है। ये क्या होता है, जब बच्चे को डायरिया हो जाता है, पेट खराब हो जाता है, तब दी जाती है सर। इस ओफ्लॉक्सासिन आगे से इसका नाम। ओके। ये ओफ्लॉक्सासिन ओनिडाजोल मॉलिक्यूल है, ये भी बॉडी वेट के हिसाब से उसकी एज के अकॉर्डिंगली दिया जाता है। जब बच्चों में डायरिया वॉमिटिंग हो जाती है तब ये ओफ्लॉक्सासिन ओनिडाजोल, मेटिंडाजोल, ऐसे बहुत सारी मेडिसिन है, आप उसको दे सकते हैं। वो भी एज पर वेटनेरियन कंसल्ट, यानी कि सलाह लेके आप विदाउट उसके सलाह कुछ मत, विदाउट सलाह के कोई भी दवाई आप नहीं ले सकते। उसके अलावा ये कुछ और मैं आपको बताता हूँ, जैसे एक पोमिसॉल है। ये जैसे कभी कोई बच्चे के कान में दर्द हो जाए, कुछ इन्फेक्शन हो जाए, तब इसको ईयर ड्रॉप को आप यूज कर सकते हैं। ओके। कान वगैरह में दर्द वगैरह हो जाता है बिल्कुल। जैसे आज कल एक रूटीन है कि बच्चों में जैसे गर्मी स्टार्ट होती है तो टिक्स लग जाते हैं। ओके। टिक्स, फ्लाई, यानी कुछ कीड़े वगैरह जो छोटे टिक्स फ्लाई है ये जरूर लगते हैं। तो ये एक नॉर्मल है, हर डॉग को लगते हैं। आप चाहे साफ से सुथरे घर में भी रखें तो कोई जरूरी नहीं है कि वहाँ ना लगे, वहाँ पे भी लग सकते हैं। टिक्स आपके जूतों के साथ में भी घर में आ सकते हैं, और एक टिक्स लगता है तो धीरे धीरे उसको बढ़ भी सकता है। तो आप भी ऐसे टिक फ्री करके ऐसे एक मेडिसिन आती है, ये भी बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली चलती है। जैसे आप ये देखेंगे तो 10 किलो से ऊपर जो डॉग है उसके लिए यूटिलाइज होगा। 10 किलो से ऊपर बिल्कुल। 10 किलो से छोटा अगर बच्चा है तो उसको आप पाउडर है या कुछ ऐसा और कुछ होम से रिलेटेड कोई टिक्स हटाने की चीज़ है उसको यूज़ कीजिए। ये 10 किलो से ऊपर है फिर बॉडी वेट के हिसाब से बढ़ता रहता है। अगर आप जैसे बड़े डॉग में जाएंगे तो ये स्प्रे आ जाता है, इसको भी पंप करना किसके लिए होता है? ये सर बॉडी वेट पे है। जैसे डॉग बड़ा हो जाता है, एडल्ट डॉग हो जाता है, उसके उस हिसाब से स्प्रे यूज किया जाता है। तो स्प्रे में भी क्या पंप कितना करना है वो उसके ऊपर लिखा हुआ है बॉडी वेट और एज के अकॉर्डिंगली। सब दवाइयों के पीछे सब कुछ लिखा हुआ है सबका। और जिस बंदे को नहीं समझ में आए तो या तो कोई वेटेरियन हो उसकी सलाह ले या फोन करके पूछे। बिल्कुल बिल्कुल सर। जैसे आपको मैं बताना चाहूंगा, डॉग इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा रूटीन में चलने वाली एक मेडिसिन है किस्किन बोलते हैं। ये जो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है उसमें यूज होती है। इसमें क्लोबिटासोल कॉम्बिनेशन है, मिक्रोनाजोल, जिंक सल्फेट, ओफ्लॉक्सासिन, ऐसा करके एक कॉम्बिनेशन है। जो भी फंगल इन्फेक्शन होता है, स्किन इन्फेक्शन होता है, उस पर आप इसको यूज कर सकते हैं, एप्लीकेबल कर सकते हैं। बिल्कुल।
एक मैं आपको बताना चाहूँगा सर, ये मेलॉक्सिकिन मेडिसिन है। ये नॉर्मली बच्चों में जब बुखार या पेन ऐसा कुछ हो तो आप इसको दे सकते हैं, वो भी एज पर वेटनेरियन इंस्ट्रक्शन। ये नॉर्मल बीटाडीन है, पोविडीन है। अगर कुछ लग जाए, कुछ भी कट लग जाए तो उसको आप लाल दवा जिसको अपन बोलते हैं प्रोविडीन है, ये डॉग पे लगा सकता है, चाहे छोटा बच्चा हो, यानी घाव वगैरह पे, घाव पे लगा सकते हैं। कुछ स्प्रे भी आते हैं, आप उसको भी यूज कर सकते हो जिससे मक्खी मच्छर उस पर नहीं बैठते। बिल्कुल ठीक है सर। अब मैं आपको कुछ ऐसी मेडिसिन बताना चाहूँगा। ये एक लीवर टॉनिक है जो छोटे बच्चे से लेके बड़े तक उसको आप दे सकते हैं, वो भी एज पर उसकी बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली डोज देनी पड़ती है लीवर टॉनिक। और एक सबसे बड़ी बात, जब भी आप बच्चे की डीवॉर्मिंग करते हैं या बड़े एडल्ट डॉग की, नॉर्मली एडल्ट में ज़्यादा यूज़ होता है, बच्चों में इतना नहीं होता। एडल्ट डॉग की जब भी आप डीवॉर्मिंग करते हैं या कोई एंटीबायोटिक कोर्स करते हैं या फिर आपको लगता है बच्चा डॉग कम खाना खा रहा है, तो उस टाइम पे आप उसको लीवर सपोर्ट के लिए मेडिसिन जरूर दें। डीवॉर्मिंग से पहले कोई भी एंटीबायोटिक अगर चल रहा है डॉग को, उस वक्त इसको लीवर टॉनिक देना है। मैं चाहूँगा आप कोई भी वेटरनरी से सजेस्ट करके अपने डॉग को कुछ टाइम के लिए, महीने में या 2 महीने से एक बार लीवर टॉनिक का डोज जरूर दें। बिल्कुल। एक सर ये कुछ मेडिसिन है, ये वीटा बेस्ड ड्रम है। ये मेंटेनेंस स्किन हेल्थ एंड अदर कंडीशन जो स्किन की प्रॉब्लम होती है उसमें दिया जाता है। जब जैसे गर्मियों में कई बार क्या होता है, जैसे आप अगर इस डॉग में भी देखेंगे तो अब गर्मी स्टार्ट हो रही है, तो कई जगह पे इसके हल्का हल्का जब ये मिट्टी में या फिर कहीं ऐसी जगह बैठते हैं तो स्किन में कुछ इन्फेक्शंस हो जाते हैं, फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, या फिर इसका जैसे कोट है वो ड्राई हो रहा है, उसका कोट साइन नहीं मार रहा है, तो उसमें आप वीटा बेस्ड ड्रम न्यूट्रिशन आप इस तरह का दे सकते हैं जो सपोर्ट करता है स्किन बैरियर को। स्किन के जो बैरियर हो जाता है उसके अंदर ये इफेक्ट करता है सर वीटा बेस्ड ड्रम। एक सर मैं दवाई बता, ये भी स्टार कोट भी इसी से रिलेटेड मेडिसिन है। जैसे मैंने वीटा बेस्ड ड्रम बताया उसी से रिलेटेड है। स्किन प्रॉब्लम, हेयर फॉल, ये एक रूटीन प्रॉब्लम है, उसमें अगर आप डॉग को ये परमानेंट देते हैं डोज के अकॉर्डिंगली तो उसके हेयर फॉल में और स्किन पे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। एक सर मेडिसिन है, आप देखेंगे, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, साइनोपेट। सर इसमें बहुत सारे ब्रांड आते हैं, अलग अलग ब्रांड आते हैं। ये जो ब्रांड है ये नॉर्मली क्या होता है, जब डॉग के कोई जॉइंट प्रॉब्लम हो जाती है, घुटने वगैरह में, बिल्कुल घुटनों में, पीछे के, नॉर्मली जर्मन शेपर्ड में सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है। पीछे के जो बोन्स होती है, जो हिप्स है, उसमें हिप डिस्प्लेसिया करके एक बीमारी है, वो हो जाती है। ज़्यादा हार्ड सरफेस पे रखने से, मार्बल पे रखने पे, या ऐसी कोई हार्ड सरफेस जहाँ पे डॉग को प्रॉपर मूव नहीं करना पड़ रहा है, बांध के रख रहे हैं, उसको भागने को जगह नहीं मिल रही है, तो उस कंडीशन में उनके हिप्स में प्रॉब्लम होती है, पैरों में बैंड हो जाते हैं, पैर फोल्ड हो जाते हैं, तो वहाँ पे आप ये डॉक्टर की सलाह से साइनोपेट करके ये न्यूट्रिशन सप्लीमेंट फॉर जॉइंट है, जिसके अंदर ग्लूकोमाइन, कोरोडिन, MCA, EPA, DHA, इस तरह के कुछ मटेरियल्स, मॉलिक्यूल्स यूज़ किए हुए हैं, वो आप दे सकते हैं। मैं कहीं आपसे डॉग्स आपको बताऊंगा जिसके अंदर मेरे यहाँ पे भी ऐसे हैं जो कुछ लोग अपने डॉग्स में ये प्रॉब्लम होने के बाद छोड़ के चले जाते हैं, हम लोग उसकी केयर करते हैं, तो वहाँ पे हम इस तरह की मेडिसिन को डॉक्टर के और हमारे वेटनरियन के सजेशन से उनको देते हैं, तो कहीं हद तक उनके पैरों में वापस ताकत आती है और वो चल पाते हैं और अपनी पूरी लाइफ वापस ईजिली निकाल पाते हैं। उसके अलावा सर ये बीफर का एक ब्रांड है, कैल्शियम है, ये भी आप डॉग को रेगुलर दीजिए, उसके बोन मजबूत रहेंगे, हड्डियाँ मजबूत रहेगी, न्यूट्रिशन पूरा मिलेगा, जॉइंट्स को सपोर्ट मिलेगा। बहुत सारी मेडिसिन है भाई, दवाई तो बहुत आती होगी, बहुत मेडिसिन है सर। ये मैंने आपको जनरल मेडिसिन है जो एक रूटीन में हर ब्रीडर, पर जब भी आपने कितना भी बता दिया, जब भी आम आदमी इनको दे नहीं पाएगा जब तक वो सलाह नहीं ले ले। बिल्कुल सर, सलाह नहीं लेगा, बिना सलाह तो सर कोई भी मेडिसिन लेना। तो जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं वो ऐसा नहीं कि सर ने दिखा दिया और बोल दिए तो आप देने लग जाओ। बिल्कुल भाई, वो डोज कैसे देनी है, कौन से क्या है, वो आप एक बार अपने वेटरियन से सलाह लेके तभी दें। जैसे कि वीडियो में सर ने अगर दवाई बताई है तो उससे भी एक बार आप कंफर्म कर लें, है ना, उससे क्या आपको डोज का आइडिया लग जाएगा, वरना आपको डोज का आइडिया नहीं लग पाएगा। डोज का आइडिया नहीं लग पाएगा। सपोज दैट क्या होता है, कई बार जो है आप उसकी जो डिजीज है उसको पकड़ नहीं पाते हैं। एक्चुअल डिजीज को पकड़ना वेटरिनरियन का काम है। सपोज दैट मैंने कुछ वीडियो में बताया है, आपने उससे मिलता जुलता अगर कुछ थोड़ा बहुत भी अगर डॉग में कुछ हुआ और आपको लगेगा कि हाँ ये तो वही बीमारी है, ऐसा कई बार नहीं होता। आपको प्रॉपर वेटरिनरियन को डायग्नोस कराना पड़ेगा कि उसको वास्तव में क्या बीमारी हुई है। हमने आपको जनरली एक मेडिसिन बताई है जो आप कभी कोई अर्जेंट कोई हो जाए आपके पास में, वो नहीं, उसके हिसाब से अर्जेंट हो तो यूज कर सकते हैं, या फिर जैसे सपोज दैट कई बार आपको डॉक्टर ये प्रिस्क्राइब कर दे
और आपको मेरे वीडियो की दवाई वहाँ आपको सेम टू सेम मिले और आपको लगे हाँ ये तो वीडियो में हमने देखी हुई है, तो वहाँ पे कुछ हमारे वीडियो से आप सपोर्ट में उसको यूज कर सकते हैं, हल्का सपोर्ट के हिसाब से। बिल्कुल सपोर्ट। आप जैसे कैनिटॉन जूनियर करके ये न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है फॉर एसेंशियल मिनरल्स एंड विटामिन करके एक ब्रांड है। ये कई बार क्या होता है, डॉग्स है उसकी एक हैबिट होती है एक एज के बाद में वो बाहर का जब घूमने जाता है तो हर जगह मुंह डालता है, गोबर में मुंह डाल देता है, कचरे में मुंह डालता है, एक रूटीन चीज़ है, ये डालते हैं लोग। तो नॉर्मली हमारे जैसे इंडस्ट्रीज़ में डॉग पालने वाले या वेटनरियन से जब हमने कंसल्ट करते हैं तो फास्फोरस की कमी एक मायने रखती है, कैल्शियम फास्फोरस दोनों की कमी अगर बॉडी में होता है तो हम सोचते हैं कि ये इस वजह से एक रूटीन में ये प्रॉब्लम होती है। कई बार हैबिचुअल होती है, डॉग की कोई कमी नहीं होती है फिर भी वो आदतन मुंह डालता है क्योंकि वो उसकी आदत हो गई, तो उसको आपको आदत को छुड़वाना पड़ता है। कई जगह कैल्शियम फास्फोरस की कमी होती है, तो ये कैल्शियम फास्फोरस आप उसको देंगे तो ये धीरे धीरे उसकी हैबिट से जाना छोड़ देगा। बाहर का जो भी गोबर में या कचरे में मुंह डालना या पत्थर खाना या मिट्टी में मुंह डालना एक नॉर्मल बीमारी हो सकती है। चलो भाई साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। अगर लोगों को, मेरे को लगता है कि 1% भी फायदा मिला तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, हम चाहेंगे आप किसी ना किसी बाकी को ऐसा फायदा दोस्तों, मिले। टाइम पे मैं इसी तरीके की जानकारी के वीडियो और भाई साहब से अगर आगे मिलना हुआ तो वीडियो बनाता रहूँगा। जब भी भाई साहब ने आपने के फर्स्ट और सेकंड पार्ट भी आप भाई साहब का देख सकते हैं, वो भी मैं पब्लिश कर चुका हूँ। तो बहुत अच्छी जानकारी भाई साहब ने आपको देने की कोशिश की है। बाकी किसी को डॉग्स वगैरह भी चाहिए, पप्पी वगैरह भी चाहिए, तो भाई साहब के पास में हर नस्ल का आपको डॉग, पप्पी वगैरह, बड़ा डॉग वगैरह सब मिल जाएंगे। तो मैं नीचे और टाइटल में भाई साहब का नंबर दे दूंगा, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और जोधपुर के जो लोकल लोग हैं वो भाई साहब की दुकान पे आके ही और वहीं से ले जा सकते हैं। और बाहर के जो लोग हैं वो डिलीवरी वगैरह के माध्यम से जैसा भी हो भाई साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपको एक अच्छी जानकारी भी मिल पाएगी। डॉग आप भाई साहब के पास से लेते हैं तो आपको एक अच्छा सजेशन भी मिल पाएगा। हाँ, ये जरूर मैं कहना चाहूँगा, अगर हमसे कोई डॉग लेता है तो हम पोस्ट जो सर्विसेज है उस पर ज़्यादा जोर देते हैं, क्योंकि डॉग बेचना हर एक का काम है, कोई भी बेच के फ्री हो जाता है, पर डॉग एक देने के बाद में उस आदमी की रिक्वायरमेंट को डॉग के साथ पूरी करना वो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है। और तो देखो, डॉग आदमी ले रहा है तो एक अनुभवी बंदे से लेना तो मेरे को लगता है वो ज्यादा बेस्ट है। हाँ। तो वो उसको सारी जानकारी के बारे में बता पाएगा। बिल्कुल। अनाड़ी से ले लिया और मान के चलो कल को डॉग को कुछ हो गया, वो कहेगा यार भाई साहब मेरे को नहीं पता, और किसी से पूछो। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी बात है और ये बहुत ही एक नॉर्मल और रूटीन चीज़ है। हमारे पास कई लोग ऐसे आते हैं जो डॉग तो कहीं और से ले लेते हैं, बट उसके बाद में उसका जो रहन खाना पीना सामान दवाएं वो सब हमसे लेते हैं। तो कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि वो अच्छा खाना पीना कराने के बाद में भी एक डॉग की जो ब्रीड है वो अच्छी बन के नहीं निकलती, क्योंकि एक ब्रीड को खरीदना भी बहुत मायने रखता है। अगर आप अच्छी ब्रीड खरीदेंगे, अच्छी जगह से लेंगे, अच्छी डॉग्स होगा, तो उस पर जो भी आप खाने पीने का इन्वेस्टमेंट करोगे तो वो अच्छा निकल के आएगा। मेरे को लगता है आज अगर देखा जाए तो हर चौथा घर छोड़ के पांचवें घर में डॉग मिल जाए। बिल्कुल सर, आज आप देखेंगे तो अपन यहाँ से भी अगर अपन स्टार्ट करेंगे तो आपको हर 5 या 6 घर में जरूर डॉग मिलेगा, है ना। क्योंकि आजकल डॉग रखना एक नॉर्मल चीज़ हो गई है। पहले लोग गाय रखते थे, बकरियां रखते थे, बहुत ऐसी चीज़ें रखते थे, पर जब से जैसे जैसे सिचुएशन चेंज हुई है वो उनको रख नहीं पा रहे, अफोर्ड नहीं कर पा रहे, शहर में आके रहने लग गए, शहरी वातावरण में लग गए, तो कहीं ना कहीं जानवर से कहीं ना किसी से कांटेक्ट होता है। तो कोई डॉग लेता है, कोई कैट लेता है, कोई खरगोश लेता है। बहुत ऐसे लोग हैं जो छोटे छोटे जानवर उससे थोड़ा सा मन लगा रहता है, उनकी जो रूटीन लाइफ है उसको वो बहुत अच्छे से बिता पाते हैं। बिल्कुल। मैंने घोड़ा तो नहीं रखा, पर आने वाले टाइम में अगर मेरा मूड हुआ तो मैं डॉग जरूर रखूंगा। अरे सर, मूड नहीं, आप मन बनाइए, इंग्लिश मत बोलिए सर, मन बनाइए। जिस दिन आप मन बना लेंगे आपका डॉग आप लेके जाएंगे साथ में। क्योंकि मैं क्या घोड़ा तो नहीं रखूंगा, क्योंकि मेरे घर में क्या है कोई ऐसा है नहीं है रख पाए। नहीं, आप मन अपन बनाइए को सर। प्यार घोड़ों से भी है, पर अपन रोजी ना किसी के फार्म पे रहते तो अपने घोड़े का शौक वैसे ही पूरा रहता है। सर, आप रखिए, मन बनाइए, बहुत अच्छी ब्रीड है और डॉग है, बहुत प्यारे होते हैं और बहुत ही देखिए आप बहुत फेमिलियर होते हैं। ये आप भी लोग कैन कोर्सो है बहुत डेंजर मानते हैं इसको, बट ये मैं चाहता हूँ कि कोई भी ब्रीड डेंजर नहीं होती। क्या नाम है इसका? ये कैन कोर्सो, इसका नाम डेजी है। डेजी कोई भी ब्रीड, आपने मेरे पहले के वीडियो भी देखे होंगे, उसमें रॉटविलर भी देखेगा आपको। तो कोई भी ब्रीड डेंजर नहीं होती, आप कैसे उसको रखते हैं, कैसे पालते हैं उस पर डिपेंड। ओके, थैंक यू भाई। थैंक यू सर।